महाराष्ट्र के सतारा जिले की वो लड़की जिसे लोग पत्थर मारा करते थे, आखिर कैसे बनी सावित्रीबाई फूले। 9 साल की उम्र में जिस लड़की का विवाह हो गया, उसने 9 छात्राओं के साथ मिलकर कैसे खोला लड़कियों का स्कूल। आज के इस वीडियो में सावित्रीबाई फूले के बारे में हम जानेंगे। तो तारीख थी 3 जनवरी 1831। जगह थी महाराष्ट्र का सतारा जिले का न्याय गांव में खंदोजी न्यावेश और लक्ष्मी के यहाँ जन्म होता है एक लड़की का। शायद ही खंदोजी को पता होगा कि ये लड़की आगे चलकर हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने वाली है। जिस तरीके से सभी समाज की बच्चियों का जो है पालन पोषण होता है, वैसे ही इस बच्ची का भी पालन पोषण हुआ। ये वो समय था जब औरतों को दोयम दर्जे का समझा जाता है। खैर, 9 साल की उम्र आती है, शायद ही जो है सावित्री को ये पता होगा कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। 9 साल की उम्र में उसका विवाह ज्योतिराव फूले के साथ हो जाता है और अब यहाँ से सावित्री की लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली थी। सावित्री न्याय गांव से पुणे चली आती है। विवाह के समय सावित्री जरा भी पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन सावित्री का मन पढ़ने लिखने में लगता था। सावित्री की यह लगन देखकर उनके पति ज्योतिराव फूले उनको पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। साथ ही में सावित्री अहमदनगर और पुणे से टीचर की ट्रेनिंग किसी तरीके से लेती हैं और टीचर की ट्रेनिंग लेने में वो कामयाब होती हैं। अब इसके बाद सावित्री एक अच्छी टीचर बन जाती हैं। टीचर बनने के बाद सावित्री ज्योतिराव और 9 छात्राओं को लेकर एक स्कूल की स्थापना करती हैं, लेकिन अब सावित्री के सामने खड़े थे समाज के ठेकेदार। जो सावित्री जब भी पढ़ाने के लिए निकलती थी तो ये समाज के ठेकेदार अपनी छतों पे खड़े होते थे और इनके ऊपर गंदा कूड़ा और साथ साथ पत्थर मारा करते थे। सावित्री इन समाज के ठेकेदारों का कुछ कर तो सकती नहीं थी, तो सावित्री अपने साथ एक झोला लेके चलती थी, जिस झोले के अंदर हमेशा एक साड़ी रखी होती थी। जब सावित्री स्कूल पहुंचती थी तो उस साड़ी को वो पहन लिया करती थी। इस तरीके से सावित्री ने लड़कियों की शिक्षा के लिए योगदान दिया। सावित्री ने 1 साल के अंदर 5 नए स्कूल खोले। सावित्री के ऊपर गंदा कूड़ा और पत्थर मारने का कारण सिर्फ लड़कियों की शिक्षा नहीं थी। सावित्री सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी समाज में कई सारी कुरीतियों को जो है उसके खिलाफ बोला करती थी। इसलिए ये समाज के ठेकेदार सावित्री के ऊपर गंदा कूड़ा फेंका करते थे। स्कूल खोलने के अलावा सावित्री ने विधवाओं के रहने के लिए 1854 में एक आश्रय खोला। 22 सालों तक सावित्री इस आश्रय को बड़ा करने में जुटी रही और आखिर 1864 के दिन वो इस आश्रय को बड़ा करने में सफल हो जाती है। इंस्टीट्यूशन के अंदर सावित्री विधवाओं को पढ़ाया करती थी और यहीं पर रहने वाली एक विधवा से सावित्री ने यशवंत नाम के बच्चे को गोद लिया था। सावित्री ने तकरीबन 18 स्कूल खोले थे। सावित्री का ये योगदान इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा गया है।